अपने आप पे घबरा गया हूँ, घबरा गया हूँ। मैं अपने आप पे घबरा गया हूँ। मुझे जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। नमस्कार दोस्तों, श्रीधर्स गीतमाला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 90 साल के फिल्म संगीत के इतिहास में कई माने हुए संगीतकार, कई दिग्गज संगीतकार आए और एक से एक बढ़कर खूबसूरत गाने दिए, जिनको हम आज भी बहुत रुचि के साथ सुनते हैं और शायद कई युगों तक सुनते रहेंगे। हिंदी फिल्म संगीत का वो सुनहरा युग, जिसको हम अंग्रेजी में गोल्डन ईरा ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक कहते हैं, जो लगभग 1950 से 1970-72 तक का जो पीरियड था, तकरीबन 20-22 साल का। इस दौर के संगीतकारों की अगर हम बात करें तो फिर नौशाद साहब, सचिन देव बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रोशन, कल्याण जी आनंद जी, जयदेव, चित्रगुप्त, रवि, वसंत देसाई, खय्याम, इन लोगों का नाम तुरंत हमें याद आता है। इन सब के गाने हमने सुने हैं, पसंद किए हैं। इन्होंने हमें बहुत ही खूबसूरत, एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। लेकिन इसी पीरियड में दोस्तों कुछ ऐसे संगीतकार भी थे जिन्होंने भी बहुत खूबसूरत गाने बनाए हैं, जिनके गाने भी बहुत अपने जमाने में और अभी तक बहुत मशहूर है और लोग अभी भी सुनते हैं। लेकिन आमतौर से इनका नाम लिया नहीं जाता, शायद इसलिए कि इन्होंने काम ही कम किया है। ओवरऑल इनकी जो वॉल्यूम ऑफ वर्क, बॉडी ऑफ वर्क कम रहा, किसी कारण इनको उस तरीके का काम मिला नहीं। ऐसे ही एक फनकार थे इकबाल कुरैशी। इकबाल कुरैशी का जन्म 1930 में औरंगाबाद में हुआ, लेकिन वो अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के लिए हैदराबाद चले गए। वहीं पे उन्होंने अपनी स्कूलिंग की और साथ ही साथ, क्योंकि उनको संगीत का बहुत शौक था, उन्होंने संगीत भी सीखा, कई लोगों से सीखा। पढ़ाई के बाद वहीं पे उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई नौकरी कर ली, स्टोर कीपर की नौकरी थी। और क्योंकि संगीत तो उनका शौक था ही, वो महफिलों में दोस्तों के साथ शाम को गाते थे। फिर उनका एक दिन तबादला हो गया बॉम्बे। बॉम्बे में आके उन्होंने IPTA, इंडियन पीपल थिएटर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। और IPTA के जितने भी प्लेज, नाटक, स्किट्स वगैरह बनते थे, उसमें संगीत देने लग गए। फिर 1958 में मनोज कुमार जी की पहली पिक्चर बनी पंचायत, जिसमें संगीत देने का एक मौका मिला इकबाल कुरैशी को। पंचायत के गाने वैसे बहुत बड़े हिट नहीं थे, लेकिन लोगों ने उनको नोटिस किया, इंडस्ट्री ने उनको नोटिस किया। और उसका एक गाना था उस फिल्म का, ताथैया करते आना ओ जादूगर मेरे सैया। ये लता मंगेशकर और गीता दत्त का डुएट था और ये काफी मशहूर हुआ था।
फिर 1960 में ही एवीएम, जो कि साउथ इंडियन सिनेमा के बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, स्टूडियो, बहुत बड़ा स्टूडियो था, उन्होंने एक पिक्चर बनाई बिंदिया, जो कि तमिल की एक पिक्चर की रीमेक थी। वो पिक्चर का नाम था दैव पिरवी। उसके लीड में बलराज साहनी थे, और उस पिक्चर में इकबाल कुरैशी को संगीत देने का काम मिला, और बिंदिया का संगीत काफी चला। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने जो गाना गाया था वो बिंदिया का ही गाना था, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ये जिंदगी दीवाना कर दे। बहुत ही खूबसूरत गाना। फिर उसी साल लव इन शिमला, जो कि शशाधर मुखर्जी बना रहे थे, और उसमें हीरो उन्होंने अपने सुपूत जॉय मुखर्जी को रखा था, और हीरोइन थी साधना, जिनकी भी एज ए हीरोइन वो पहली पिक्चर थी। लव इन शिमला के गाने जो इकबाल कुरैशी ने संगीतबद्ध किया था वो काफ़ी हिट हुए। इसमें रफ़ी साहब का गाना ट्रेन में फिल्माया गया, दिल थाम चले। फिर उनका और सुमन कल्याणपुर का एक डुएट था, हसीनों की सवारी। और फिर आशा भोसले के साथ एक बहुत ही फन सॉन्ग, लव का मतलब प्यार। लोगों को ये गाने बहुत पसंद आए, काफ़ी हिट हुए ये गाने। लव इन शिमला के बाद इकबाल कुरैशी ने उमर कैद, बनारसी थग, ये दिल किसको दूं, ऐसे फिल्मों में संगीत दिए। उमर कैद का, मुकेश का बहुत ही खूबसूरत गाना लोगों को बहुत पसंद आया। मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मुझको गिरा न दें। और फिर ये दिल किसको दूं में शशि कपूर और रागिनी पे पिक्चराइज किया हुआ बहुत ही खूबसूरत गाना। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, इनकार का आलम, कभी इकरार का आलम, प्यार का आलम। ये गाना आज तक बहुत फ्रेश है, आप इसको आज भी सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसकी जो परकशन की अरेंजमेंट है बहुत खूबसूरत है। फिर 1964 में एक फिल्म बनी चा चा चा। इस फिल्म में इकबाल कुरैशी को एक नए उभरते हुए गीतकार के साथ काम करने का अवसर मिला। वो गीतकार था गोपाल दास नीरज, जो आगे जाके जिन्होंने हमें बहुत अनगिनत खूबसूरत गाने दिए, खूबसूरत गाने लिखे। और इस फिल्म में इतने खूबसूरत गाने थे कि आज भी सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है। जैसे रफ़ी साहब का गाया हुआ सुबह न आई शाम न आई, फिर वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की। और फिर जो गाना सबसे हिट था इस फिल्म का, एक चमेली के मंडुए तले। इस गाने को नीरज ने नहीं लिखा था। ये शेर, ये गाना जो था वो इकबाल कुरैशी का ही एक हैदराबाद के ज़माने का शायर दोस्त मखतूम मोइनुद्दीन ने लिखा था। मखतूम मोइनुद्दीन आगे जाके खुद एक बड़े शायर बन गए। खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा। मगर प्यार को खोजने जो चला
न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। सुबह नाई शाम नाई, सुबह नाई शाम नाई, जिस दिन तेरी याद नाई, याद नाई। सुबह नाई शाम एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार के आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। चाचा चा के बाद इकबाल कुरैशी धीरे धीरे फेड होते गए। हालांकि उनको फिल्में मिलती रही, लेकिन उन गानों में वो बात नहीं रही। फिल्में कम होती गई, नए नए संगीतकार आ गए, नए नए स्टाइल की म्यूजिक आ गई, लोगों का टेस्ट चेंज होने लगा। शायद इकबाल कुरैशी अडेप्ट नहीं कर पाए। खुददार आदमी थे, अपने मुंह से वो काम मांगने वालों में से नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे उनका जो फन लुप्त होता गया। हालांकि 70, 80, 90 के दशक में भी वो एक दो फिल्मों के गाने देते रहे। जैसे 1973 में जो हिंदी सिनेमा की पहली टॉकी थी आलम आरा, उसकी कलर वर्जन बनी तो इकबाल कुरैशी ने उसका संगीत दिया। लेकिन ये चाचा चा के बाद के उन्होंने जितने भी गाने दिए वो किसी को ज़्यादा याद है ही नहीं, और धीरे धीरे लोगों ने उनको भुला दिया। और 1998 मार्च में उनका इंतकाल हो गया। कुल मिला के इकबाल कुरैशी ने 28 फिल्मों के ही गाने दिए, लेकिन उनमें से बहुत ही खूबसूरत अमर गाने जो आज तक हम सुनते हैं और मजा लेते हैं, उन्हीं में से एक अमर गाना सुनिए मेरी आवाज में। हेडफोन जरूर यूज करिएगा। धन्यवाद। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लूटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे।
तुम ही थे मेरे रहनुमा, तुम ही थे मेरे हम सफर, तुम ही थे मेरी रोशनी, तुम ही ने मुझको दी नज़र, बिना तुम्हारे जिंदगी, बिना तुम्हारे जिंदगी क्षमा है एक मगर की, लूटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की, वो हम न थे वो तुम न थे। ये कौन सा